हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दो नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज प्रश्नावली 6.2 यानी प्रश्नावली 6.2 का हम लोग सभी प्रश्न को देखेंगे। और इसमें आप लोग अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस तरह से वीडियो को देखना चाहिए और इसके जितने भी कंटेंट्स है इसको समझना और सीखना चाहिए। और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है। कह रहा आकृति 6.8 आपका आकृति यहाँ पे है 18 सॉरी। यदि इसमें एल एम यानी एल एम समांतर बी सी दिया है और एल एन समांतर डी सी दिया है तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए एम बट्टा बी एम यानी एम बट्टा बी एम और बराबर होगा ए एन बट्टा एन ए डी के। ये प्रूफ करके हमको क्या करना है, दिखाना है। चलिए प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये प्रश्न लिखा गया है और इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक ना। और वीडियो में बने रहिए अंत तक और थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। तो हमको हल में करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है सॉरी सिद्ध करना है कि क्या करना है, तो ए एम बटा में ए बी बराबर करना है ए एन बटा में ए डी। यानी इसी फिगर से हमको क्या करना है, इसमें से ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यानी एक को प्रूफ करने का, एक साइड को इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ए एम बटा ए बी यानी हम किस त्रिभुज में देखेंगे, तो इस त्रिभुज में देखेंगे, ठीक ना। त्रिभुज इसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ से हमारा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में हमारा प्रश्न कह रहा था जो एल एम समांतर है, यानी यहाँ एल एम यानी आप प्रश्न में देखिए एल एम समांतर सी डी क्या हुआ है, सी बी क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो हम इसको भी लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर क्या है, बी सी के है। जब एल एम समांतर बी सी है तो जाहिर से बात है कि आप लोग इससे पहले वाला प्रश्न में थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़े हुए हैं। तो थेल्स प्रमेय कहता है जब भी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींचा गया कोई रेखा दूसरे भुजा के समानांतर हो, यानी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अमन अनुपातिक में बांटती है। यानी एम अनुपात क्या हो जाएगा, एम अनुपात एम बी और उसके बाद से ए एल अनुपात एल सी, यानी इस अनुपात में बांटती है। तो किससे, थेल्स प्रमेय से। यानी थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय से। यानी आप लोग को पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय किसमें है, तो 6.1 प्रमेय से, ठीक ना। थेल्स प्रमेय में और समीकरण हम इसको 1 मान लेंगे। उसके बाद से देखिए एक और इसमें था ए एन समांतर ए डी, ए एन समांतर यानी एल एन, एल एन समांतर किसके हैं, डी सी या सी डी के। तो हम किस त्रिभुज में अब चलेंगे, तो त्रिभुज ए डी सी में चलिए या फिर ए सी डी में चलिए। चलिए हम लोग यहाँ पे इसीलिए अब त्रिभुज किस में, ए सी डी में। ए सी डी में ऑलरेडी हमारा फिगर हम लोग देख चुके थे कि फिगर में ही देखिए आप लोग, और लिखा भी है प्रश्न में, जो एल एन समांतर है डी सी के है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एन समांतर क्या है, डी सी या सी डी है, ठीक ना। जब एल एन समांतर डी सी है तो आपको पता होना चाहिए कि यह थेल्स प्रमेय से कहता है अगर कोई भुजा किसी तीसरी भुजा के समानांतर है तो जिस अनुपात में वह उस दो भुजाओं को काटती हैं वह अनुपातिक होती हैं। तो अनुपातिक होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एल सी बटा सॉरी ए एल बटा एल सी बराबर में ए एन बटा एन डी। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ हमारा ये भी क्या समीकरण 2 हो गया, और किस से, तो ये भी थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर कोई भुजा
किसी तीसरी भुजा के समानांतर है तो जिस अनुपात में विभाजित करती है तो वह अनुपात जो होते हैं बराबर होते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी एल बट्टा एल सी और यहाँ भी एल बट्टा एल सी, यानी समानुपातिक ये है, तो हम इसको अनुपातिक बराबर कर लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि ए एम बट्टा बी एम, अब सॉरी बी डी, नो बी एम यहाँ पे ऑलरेडी है, बी एम है, हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे, बी एम अब बराबर ए एन बट्टा, जब एक अनुपात बराबर होगा तो दूसरा अनुपात भी बराबर होना चाहिए, ये आएगा आपका, इतना हम कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं तो अभी भी प्रूफ हमारा आंसर हमारा जो कह रहा है वो नहीं आया, तो इसको क्या करते हैं, पलटने पर लिख देते हैं। अब पलटने पर जब पलटेंगे तो ये आपका बी एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ए एम आपका नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से एन डी आपका ऊपर चला जाएगा और ए एन जो है आपका नीचे चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि अभी भी नहीं आया, तब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक जोड़ने पर लिख देंगे, दोनों साइड यानी दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ जब एक जोड़ेंगे तो आप देखिए बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम प्लस 1 बराबर है एन डी प्लस ए एन प्लस 1। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करेंगे तो यानी दोनों तरफ जोड़ने का तात्पर्य ये है, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एलसीएम हम जब करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो देखिए क्या होगा, बी एम, और जब इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम क्या आएगा, ए एम ही होगा। तो यहाँ एक से इसे डिवाइड करेंगे, सर एक से इसे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, यानी ए एम ही आएगा, और प्लस है तो प्लस, और ए एम से एम एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए एम आएगा, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ भी वही करेंगे, इसके नीचे भी एलसीएम है, ए एन इसका एलसीएम आएगा। उसके बाद से इसको क्या करेंगे हम, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और इसके बाद ये एन डी ही होगा, प्लस का प्लस एक से करेंगे तो ए एन आएगा, एक ए एन में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन आ जाएगा, ठीक ना। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ अब चलिए पेज ना नुकसान करते हुए आप लोग को बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब एक बार और फिगर बना लेते हैं। यहाँ के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे है, और आप लोग फिगर भी देखिए, ठीक ना। फिगर आपका यहाँ ऑलरेडी एक बार और इस प्रश्न को, ये जो अगला टॉपिक है इसको लिख देते हैं ताकि आपके सामने रहेगा तो आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। सेम टू इसको हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक ना। बराबर आपका एन डी प्लस में ए एन बटे में ए एन है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अब फिगर है तो फिगर से आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। अब बताइए यहाँ पे दिया है एम बी, यानी एम बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए एम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये पूरी दूरी हमारा यही ना हुआ, यहाँ से लेकर के इसका दूरी और इसका दूरी, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए एम के बराबर हो जाएगा कि नहीं। ए एम के बराबर हम लिख सकते हैं, यानी बी एम बट्टा ए एम किसके दूरी के बराबर पूरा होगा, तो ए बी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, ए बी के बराबर, और नीचे हमारा ए एम है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद एन डी, यानी एन डी हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, एन डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए एन हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो क्या इस पूरे के बदले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं लिख सकते हैं, दो जगह लिखने से अच्छा है एक हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी इतना दूरी प्लस इतना बराबर ए डी के बराबर होगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं, यानी ए डी बट्टा ए एन। अभी भी हमारा प्रश्न सॉल्व होकर के नहीं आया, तो क्या करेंगे हम, अब पलटने पर लिख देंगे, अब पलटने पर जैसे ही पलटेंगे ए एम बट्टा ए बी अब बराबर है आपका ए एन बट्टा ए डी, और आपका प्रूफ होकर के निकल आया। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को चला करके देख लीजिएगा ताकि आपका
5 नंबर कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो इसीलिए 5 नंबर के चक्कर में स्किप करिएगा, फिर लाइफ में आपको 5 नंबर से पीछे जाना पड़ सकता है। इसीलिए चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया तो लाइक करना आप लोग का एक समझिए भाई का सपोर्ट की तरह है, सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।